चलिए देखिए वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है। तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है, जैसे कोई इलेक्ट्रिक फील्ड ले लेंगे, मतलब वैद्युत क्षेत्र ले लेंगे, ठीक है। अब यहाँ से कोई धन परीक्षण आवेश होगा या परीक्षण आवेश होगा Q नॉट, क्या होगा Q नॉट। तो आप बोलेंगे कि वैद्युत क्षेत्र के अंदर या वैद्युत क्षेत्र के भीतर या वैद्युत क्षेत्र के अंतर्गत ना, वैद्युत क्षेत्र के अंतर्गत किसी परीक्षण आवेश Q नॉट, किसी परीक्षण आवेश Q नॉट को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक, एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाने में जो बल लगाया जाता है ना, लाने में बल लगाएंगे तभी तो लेके आएंगे ना, अब ऐसे तो आप ले नहीं जाएंगे, कुछ ना कुछ बल लगेगा। तो उस बल और इस परीक्षण आवेश की निष्पत्ति को, उस बल और इस परीक्षण आवेश के अनुपात को बोल सकते हो ही क्या कहा जाता है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। इसको प्रदर्शित किया जाता है, इसका जो प्रतीक होता है वो होता है E। क्या होता है E। और ये एक सदिश राशि होती है। कैसी राशि होती है, सदिश। इसीलिए जो सदिश प्रतीक होगा वो होता है वेक्टर E। क्या होता है, वेक्टर E। फिर से डिफिनीशन देखें, क्या बोलेंगे, वैद्युत क्षेत्र के अंतर्गत परीक्षण आवेश को, किसी परीक्षण आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में लगाए गए बल या कार्यरत बल तथा उस आवेश की निष्पत्ति को या उस आवेश के अनुपात को क्या कहा जाता है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। यानी इसके कहने का मतलब जो सूत्र निकलेगा वो निकलेगा E बराबर F अपान क्या, Q नॉट। क्या निकलेगा, E बराबर F अपान में Q नॉट। अब इसका क्या करेंगे, देखिए एक बिंदु से, माना हमने Q नॉट को बिंदु B तक ले गया, तो बिंदु B तक ले जाएंगे तो कार्य करना पड़ेगा कुछ ना कुछ, और वह कार्य किसके द्वारा किया जाएगा, बल के द्वारा किया जाएगा। तो जो बल लगेगा, मान लेते हैं बल F लगा, क्या लगा, बल F लगा, बल F और जो परीक्षण आवेश लिए हैं Q नॉट, उसके अनुपात को, उसके अनुपात को ही क्या बोला जाता है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बोला जाता है। तो आप लोग इसकी डिफिनीशन लिखेंगे, लिखिए डिफिनीशन इसके आप लिख सकते हैं कि वैद्युत क्षेत्र के भीतर, वैद्युत क्षेत्र के भीतर किसी परीक्षण आवेश को, वैद्युत क्षेत्र के भीतर किसी परीक्षण आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में कार्यरत बल, ले जाने में कार्यरत बल तथा उस परीक्षण आवेश के, तथा उस परीक्षण आवेश के अनुपात को वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। इधर देखिए प्रतीक इसका क्या होगा, E होगा, सदिश प्रतीक क्या होगा, वेक्टर E। क्योंकि जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है वो आपकी सदिश राशि है। कैसी राशि है, सदिश राशि है। तो ये हो गया आपका सूत्र, क्या हो गया, सूत्र E बराबर F अपान Q नॉट। लेकिन जब सदिश सूत्र लिखेंगे या सदिश रूप लिखेंगे इसका, तो जो इसका सदिश रूप बनेगा वो बनेगा वेक्टर E बराबर वेक्टर F अपान Q नॉट। हमने Q नॉट पर वेक्टर क्यों नहीं लगाया, क्योंकि हमने पिछली क्लास में बताया था कि आवेश एक अदिश राशि होती है, सदिश राशि नहीं होती है। जब अदिश होगी तो यानी उस पर वेक्टर नहीं लगेगा। अब बात करते हैं इसका मात्रक क्या होता है। तो इसका जो SI मात्रक होगा वो क्या होगा, इसका होता है न्यूटन। क्या होता है, न्यूटन। तो हो जाएगा न्यूटन अप्रति क्या, कूलाम, न्यूटन प्रति कूलाम। यानी जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक होगा वो क्या होगा, न्यूटन प्रति कूलाम होगा। ठीक है, तो आप लोग इतना नोट कर लीजिए। चलिए शांत रहिए। चलिए इधर देखिए, आज की क्लास में हम देखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या देखेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड यानी विद्युत क्षेत्र। तो देखिए क्षेत्र मतलब क्या होता है, कोई एरिया। क्या होता है, कोई एरिया। तो हमको पढ़ना कौन सा एरिया है, इलेक्ट्रिक फील्ड यानी विद्युत क्षेत्र। तो विद्युत क्षेत्र क्या बोलेंगे, जैसे कोई भी आवेश ले लें, सपोज दैट हमने प्लस आवेश लिया। क्या लिया, प्लस।
तो इस आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र, इस आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जहाँ कोई अन्य आवेश, जहाँ कोई अन्य आवेश वैद्युत आकर्षण एवं प्रतिकर्षण बल का अनुभव करे, उस क्षेत्र को क्या बोलेंगे? वैद्युत क्षेत्र या विद्युत क्षेत्र। जैसे देखिए ये कोई आवेश है, इसका कुछ न कुछ एरिया होगा, क्या होगा? कुछ न कुछ एरिया होगा कि उस एरिया के अंदर यदि हम कोई माइनस चार्ज लाते हैं, क्या करते हैं? माइनस चार्ज लाते हैं, तो यह आवेश क्या करेगा? इसको अपनी ओर खींच लेगा। क्या कर लेगा? अपनी ओर खींच लेगा। लेकिन यदि इस एरिया के बाहर हम कोई चार्ज रखते हैं प्लस या माइनस, तो इस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। इसका मतलब इसका कुछ न कुछ क्या फिक्स एरिया होगा, और इसी एरिया को ही क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रिक फील्ड। तो डिफिनीशन क्या बोलेंगे कि किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र, किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें कोई अन्य आवेश वैद्युत आकर्षण एवं प्रतिकर्षण बल का अनुभव करे, उसे क्या बोलते हैं? वैद्युत क्षेत्र। क्या बोलते हैं? वैद्युत क्षेत्र। क्लियर हो गया ना? चलिए अब देखेंगे इलेक्ट्रिक लाइन फोर्स। वैद्युत बल रेखाएं या इन्हीं को कहा जाता है वैद्युत क्षेत्र रेखाएं। क्या कहा जाता है? वैद्युत क्षेत्र रेखाएं। तो वैद्युत बल रेखाएं क्या होती हैं? जैसे कोई प्लस ले लें और इधर क्या ले लें? माइनस। एक प्लस चार्ज और एक माइनस चार्ज। तो जो वैद्युत बल रेखाएं होती हैं वो क्या होती हैं? प्लस चार्ज से निकलती हैं। कहाँ से निकलती हैं? प्लस चार्ज से। सपोज दैट ऐसे निकली, फिर ऐसे निकली, और यहां पे क्या करती है? इंटर करती है। क्या करती है? इंटर करती है। अब देखिए ये तो हमने लंबवत दिखाया है। क्या किया है? लंबवत। आप इसको ऐसे भी दिखा सकते हैं एज इट इज, जैसे यहाँ प्लस हो और इधर साइड क्या हो? माइनस हो। तो ये बल रेखाएं क्या करेंगी? ऐसे जाएंगी, फिर ऐसे जाएंगी, यानी प्लस से निकलेंगी, कहाँ तक जाएंगी? माइनस तक। और कैसी होंगी? निष्कोण होगी। कैसी होंगी? निष्कोण। तो आप बोलेंगे क्या कि वैद्युत बल रेखाएं वह निष्कोण वक्र होती हैं। वैद्युत बल रेखाएं वह निष्कोण वक्र होती हैं जिसके किसी एक बिंदु पर खींची गई स्पर्शी, जिसके किसी एक बिंदु पर खींची गई स्पर्शी उस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करता है। तो यानी देखेंगे जैसे इस पॉइंट को हम लेंगे और इस पॉइंट पे हम अगर स्पर्शी खींचते हैं तो इधर क्या हो जाएगी? वैद्युत क्षेत्र की दिशा। क्या हो जाएगी? वैद्युत क्षेत्र की दिशा। एक बार डेफिनेशन फिर से सुनिए कि वैद्युत क्षेत्र रेखाएं या वैद्युत बल रेखाएं वह निष्कोण काल्पनिक वक्र होती हैं जिसके किसी एक बिंदु पर खींची गई स्पर्शी उस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करता है। देखिए एक डिफिनीशन आप लोग को क्लियर हो गई ना वैद्युत बल रेखाओं की। दूसरी डिफिनीशन, एक डिफिनीशन जो बुकों में दी है थोड़ा गलत है, ठीक है? कौन सी? जैसे कभी ये आता है कि एकांक धन आवेश के चलने के मार्ग को, एकांक धन आवेश के चलने के मार्ग को वैद्युत बल रेखाएं कहते हैं, ठीक है? तो ये डिफिनीशन गलत है। क्या है? गलत। चूंकि धन आवेश कभी भी नहीं चलता, आपको पता है ना, कभी भी धन आवेश नहीं चलता। तो ये डिफिनीशन कहाँ सही हो गई कि एकांक धन आवेश के चलने के मार्ग को क्या कहते हैं? वैद्युत बल रेखाएं। ये डिफिनीशन गलत है। और सही आप एक तरीके से और बोल सकते हैं जैसे कि किसी धन परीक्षण आवेश, कौन सा आवेश? एकांक धन आवेश नहीं बोलेंगे, क्या बोलेंगे? किसी धन परीक्षण आवेश के चलने के मार्ग को ही क्या बोला जाता है? वैद्युत बल रेखाएं। यानी ये रेखाएं क्या होती हैं कि प्लस से निकलेंगे और माइनस पर जाके समाप्त हो जाएंगे। अभी इनकी इसके आगे जस्ट पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज, ठीक है? क्या पढ़ेंगे? प्रॉपर्टीज। चलिए आगे जो हम देखेंगे वो क्या देखेंगे? प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक लाइन फोर्स, यानी वैद्युत बल रेखाओं के गुण। तो हम देखेंगे कि वैद्युत बल रेखाओं के क्या क्या गुण होते हैं, ठीक है? तो सबसे पहला गुण इसमें देखेंगे कि जो वैद्युत बल रेखाएं होती हैं वो धन आवेश से निकलकर, कहाँ पर? धन आवेश से निकलकर
ऋण आवेश पर जाकर क्या हो जाती हैं, समाप्त हो जाती हैं। यानी धन आवेश से निकलेंगी और ऋण आवेश पर जाकर समाप्त हो जाएंगी, अर्थात ये बंद वक्र नहीं बनाती हैं। अर्थात क्या होती हैं, ये बंद वक्र नहीं बनाती हैं। ये देखिए फिर समझिए, हमने यही अभी जस्ट इसकी डिफिनीशन भी यही बताई थी कि किसी धन परीक्षण आवेश के चलने के मार्ग को, किसी धन परीक्षण आवेश के चलने के मार्ग को ही क्या बोला जाता है, वैद्युत बल रेखाएं। अब इसकी क्वालिटी में क्या देखेंगे, पहली क्वालिटी क्या होती है कि ये रेखाएं सदैव धन आवेश से निकल करके, ये रेखाएं सदैव धन आवेश से निकलकर और ऋण आवेश पर जाकर क्या हो जाती हैं, समाप्त हो जाती हैं। इसका मतलब ये बंद वक्र नहीं बनाती हैं। दूसरी प्रॉपर्टी, वैद्युत बल रेखाएं कभी भी आपस में एक दूसरे को काटती नहीं हैं। वैद्युत बल रेखाएं कभी भी एक दूसरे को आपस में काटती नहीं हैं, क्योंकि कटान बिंदु पर कितने स्पर्शियां खींची जा सकती हैं, 2 स्पर्शी। आप देख सकते हैं, सपोज करिए कि ये जो बल रेखा जा रही है वो ऐसे जा रही है और कोई दूसरी बल रेखा जाए वो ऐसे चली जाए ना, ऐसे चली जाए, तब आप देखेंगे कि यहाँ पर कट कर रही है, यहाँ पर कट कर रही है और यहाँ पर। अब यहाँ पे आप सपोज करेंगे तो एक स्पर्श रेखा इधर खींची जा सकती है और एक स्पर्श रेखा इस वक्र के साथ खींची जा सकती है। इसका मतलब इसकी 2 वैद्युत क्षेत्र की दिशाएं क्या हैं, दिख रही हैं, और जबकि ये क्या है, असंभव है, जबकि क्या है, असंभव है। इसका मतलब आप प्रॉपर्टी में क्या लिखेंगे कि वैद्युत क्षेत्र रेखाएं कभी भी एक दूसरे को काटती नहीं हैं, क्योंकि कटान बिंदु पर 2 स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं, क्योंकि कटान बिंदु पर 2 स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं। और इसका मतलब यह है कि एक ही बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की 2 दिशा संभव है। मतलब ये क्या है कि संभव है, यहाँ दिख रही है, लेकिन जबकि देखा गया है कि असंभव है, यानी ऐसा हो नहीं सकता। जैसे आप ही देखिए, क्या आप एक ही समय में आगे और पीछे दोनों तरफ चल सकते हैं, नहीं चल सकते। मतलब जब भी आप जाएंगे एक ही दिशा में जाएंगे, एक समय में एक ही दिशा में जाएंगे, तो वही कंडीशन इस पर है कि अगर ये क्या है कि इस पॉइंट पे निकालेंगे तो वैद्युत क्षेत्र की दिशा केवल एक दिशा में होनी चाहिए, सेम कहीं इधर या उधर नहीं होनी चाहिए। तो ये हो गई इसकी क्या, दूसरी क्वालिटी। क्या हो गई, दूसरी क्वालिटी। तीसरी क्या है कि जो वैद्युत बल रेखाएं होती हैं ये आपस में अलग अलग होती हैं। क्या होती हैं, अलग अलग होती हैं, पृथक्कृत होती हैं, और ये काल्पनिक होती हैं। ठीक है, कैसे होती हैं, काल्पनिक, यानी हम कल्पना करते हैं कि ऐसा होती हैं। मतलब ये रेखाएं आपस में क्या होती हैं, दूर दूर होती हैं। क्या होती हैं, दूर दूर, मतलब अलग अलग होती हैं। कह सकते बहुत दूर नहीं, लेकिन अलग होती हैं, कभी भी सटी नहीं रहती हैं। तो इसकी कौन सी क्वालिटी हो गई, तीसरी क्वालिटी। चौथी क्वालिटी क्या है, चौथी है कि जो वैद्युत बल रेखाएं हैं वो क्या है कि सदैव, अभी पहले में ही बताया था कि धन आवेश से निकलती हैं ना, तो यहाँ पे क्या है कि सदैव ये जब प्रवेश करती हैं तो त्रिज्य दिशा में लंबवत, जैसे ऋण आवेश में प्रवेश करेंगे, ठीक है, सतह के लंबवत। तो आप ये बोलेंगे कि जो वैद्युत बल रेखाएं होती हैं वो हमेशा सतह के लंबवत, सतह के लंबवत प्रवेश करती हैं या तो निकलती हैं। निकलेंगी तब भी सतह के लंबवत रहेंगी और प्रवेश करेंगी तब भी सतह के लंबवत रहेंगी। समझ में आया। अब फिर आगे क्या देखेंगे, इसमें पांचवी पॉइंट आती है कि वैद्युत बल रेखाओं की संख्या, जैसे आता है चुंबकीय, क्या है, वैद्युत फ्लक्स। क्या आता है, वैद्युत फ्लक्स। तो वैद्युत बल रेखाओं की संख्या ही क्या कहलाती है, वैद्युत फ्लक्स कहलाती है। क्या कहलाती है, वैद्युत फ्लक्स। तो इसको आप लोग लिखेंगे अब